हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 5। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ड्राइंग ऑलरेडी बना के रखी हुई है। हमें यहाँ पे एक टैंक दिया गया है और टैंक के अंदर वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। और उसके बॉटम पे एक बल्ब दिया है, छोटा सा एक बल्ब दिया है जिसमें से लाइट्स निकलेगी। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Reflective index of water is 1.33। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए बच्चों, पहले हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चंस हमें क्या कहना चाहता है। क्वेश्चंस कह रहा है कि हमारे पास 80 सेंटीमीटर जितनी डेप्थ में एक कंटेनर है। क्लियर है? इस कंटेनर को पूरी तरीके से हमने वाटर से फिल कर दिया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है। अब हो क्या रहा है कि ये जो बल्ब होगा यहाँ से लाइट्स निकलेगी, तो लाइट्स जो है वो यहाँ से कहाँ भाई बाहर निकलेगी भाई, राइट है, क्लियर है, बाहर निकलेगी। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है कि जिस एरिया में से लाइट्स बाहर निकल सकती है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे ये एरिया हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी रेडियस है r। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही हमें ये रेडियस मिल गई तो हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हमारा पहला फंडा होगा इस r को फाइंड आउट करना। अब हम उस r को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले नोट करिए बच्चों कि अगर लाइट जो है वो इस सर्कल में से बाहर निकल रही है, उसका मतलब कि सर्कल के बाहर के सारे पोर्शंस में से लाइट्स बाहर आ रही नहीं है। और लाइट्स कब बाहर नहीं आती, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिले। यस, मतलब कि अगर ये लाइट्स यहाँ पे इंसिडेंट हो और यहाँ पे इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए तो ये लाइट्स बाहर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी भाई, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है बच्चों कि उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल जितना होना चाहिए। मतलब कि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल जितना हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट्स बाहर जा सकेगी नहीं, और हमें सिर्फ इतना एरिया मिलेगा जिसमें से लाइट्स बाहर निकल सकती है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करें तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये Z सा सिंबल बन रहा है। अगर ये एंगल C है तो डेफिनेटली बच्चों ये एंगल भी कितना मिलेगा, C। क्लियर? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं C को। तो हम C को कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फॉर TIR क्या हुआ करता था, आपको याद होगा भाई, साइन C इज इक्वल टू 1/n। क्लियर? तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ साइन C इज इक्वल टू 1/n। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने वाटर जो है वो फिल करके रखा था और वाटर का इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दिया गया था 1.33। क्लियर? अब यहाँ पे हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, हम कैलकुलेटर के साथ साथ लॉग टेबल को यूज करें, या दूसरा हम थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप यूज करें जिसकी मदद से हमें लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। ठीक है? अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले 1/1.33। अब 1.33 इट मीन्स बच्चों होता है 4/3, राइट है, पता होगा आपको, या तो आप कैलकुलेटर में से भी चेक कर सकते हो। 4/3 इट मीन्स कि 1.33, पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है ऊपर, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि साइन C इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है? साइन C इज इक्वल टू 3/4। अब इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, तो यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया C। अब देखिए साइन C, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो उसका मतलब है कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये 3 होगा और हाइपोटेनियस होगा 4, राइट है। तो ये मुझे मिल गया साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/4। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो अगर बच्चे लोग हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो सरफेस है वो हमें कितनी मिलेगी भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 तो हमें मिलेगा 7।
यस, तो ये जो सरफेस है वो हमें मिलेगी सपोज √7। क्लियर, चेक करिए पाइथागोरस को। √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 7 इट मीन 16 और उसका रूट यानी कि 4। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको ये ट्राइंगल? यस, अब वापस से आ जाइए ड्राइंग पे। अब देखिए इस ड्राइंग में मुझे आर फाइंड आउट करना है। ये एंगल दिया है सी और ये जो हाइट है वो हाइट हमें ऑलरेडी दी है, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ एच। तो ये जो मेरी हाइट है वो कितनी है बच्चों? 80 सेंटीमीटर है। मुझे आर फाइंड आउट करना है तो मैं ये वाले ट्राइंगल को यूज करता हूँ। अगर इस वाले ट्राइंगल को हमने यूज कर लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर 10C इज इक्वल टू, क्या होता है भाई 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर, बेस कितना है h, तो r इज इक्वल टू h इंटू 10C। अब देखिए h की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 80, तो थोड़ी देर के लिए मैं सपोज यहाँ पे h रखता हूँ, जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम वैल्यू पुट करके सीधा कैलकुलेटर यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब 10C की वैल्यू। अब देखिए बच्चों ये ट्राइंगल में 10C, अब 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बच्चे लोग 3, बेस कितना है √7, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/√7। क्लियर बच्चों, समझ में आया? देखिए यहाँ पे हमें लॉग टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि हमने मैथमेटिकल स्टेप्स को यूज किया है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या मिल गया? R मिल चुका है। R इज इक्वल टू h इंटू 3/√7। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो तो भाई 80 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.8 इंटू 3/√7, तो ये मुझे मिल गया वैल्यू R की। अब मुझे चाहिए था एरिया, तो बच्चे लोग मैं यहाँ पे बात करता हूँ एरिया। तो भाई एरिया मुझे कैसे मिलेगा? एरिया A इज इक्वल टू सर्कल का एरिया बच्चों होता है πr²। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0.8 इंटू 3/√7 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आंसर मिलेगा मुझे 3.14, 0.8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 7। क्लियर है बच्चों? चलिए अब फटाफट से आपको क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है और आंसर निकाल के लाना है। और यहाँ पे बच्चे लोग आंसर निकलने वाला है 2.5837 और इसे मैं अप्रोक्स बोल देता हूँ 2.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चे लोग? तो ये आ गया हमारा आंसर A इज इक्वल टू 2.6 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि हमें 2.6 मीटर स्क्वायर जितने एरिया में से लाइट्स बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। राइट है बच्चों? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चे लोग हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 के साथ। थैंक यू।